मेरे प्यारे इस्लामिक मोमिन भाइयों, आज हम आपके लिए कुछ रोजे रमजान से जुड़ी बातें और रोजा खोलने और रखने की नियत आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो भी गलती सही हुई हो उसे आप अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना, और जो भी आपसे शेयर करते हैं वो दिन इस्लाम के बारे में है। तो चले वीडियो को शुरुआत करते हैं। आए रोजा रखने और खोलने की नियत। रोजा रखने के लिए सिर्फ भूखा रहना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ दुआएं भी हैं जिनकी कसरत से तिलावत करनी पड़ती है। अगर आपको ये दुआएं याद नहीं है तो हम आपके साथ रोजा खोलने, रोजा तोड़ने की दुआ साझा कर रहे हैं, जिसे आप याद करते हैं। रोजा रखने और खोलने की दुआ रमजान के महीने में इबादत करने का दोगुना सवाब मिलता है। इसलिए सभी लोग रोजा रखने के साथ साथ कुरान की कसरत से तिलावत करते हैं। इतना ही नहीं, रमजान के महीने में लगभग सभी मुसलमानों के घर इफ्तार के समय स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाए जाते हैं और रोजेदार को परोसे जाते हैं। कहते हैं कि रमजान के महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है, बुराई पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों पर नकेल कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। यह महीना सब्र का महीना भी माना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुआएं भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दुआएं भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रमजान में पढ़ी जाने वाली खास दुआओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसे आप कसरत से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। रोजा रखने की नियत। बात सिर्फ भूखा रहने की नहीं है, बल्कि पाक नियत की है। अगर आपकी नियत पाक नहीं है तो रोजा कबूल नहीं होता। इस्लाम में नियत को बहुत ही अहमियत है। नियत के बिना हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। कहते हैं कि अल्लाह रोजेदार की सबसे पहले नियत देखता है और फिर दुआ, नमाज या फिर रोजा कबूल करता है। अगर हम सच्चे दिल से रोजा रखने का इरादा किया जाता है तो रोजे रखने का दोगुना सवाब मिलता है। रोजा रखने का तरीका। रोजा रखने का एक तरीका है। रोजा रखने के लिए फज्र की नमाज से पहले सेहरी खाई जाती है। सेहरी खाने के बाद अगर कुछ खाया जाता है तो वह रोजा नहीं माना जाता। इसके अलावा आप पूरे दिन भी कुछ नहीं खा सकते हैं। अगर आप अपने मन मुताबिक खाते हैं तो आपका रोजा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई रोजा रखता है तो उस इंसान को सहरी खाने के बाद यानी फज्र की अजान से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कुछ लोगों को सहरी की दुआ याद होती है या वो पढ़ना भूल जाते हैं, ऐसे में हम आपके साथ सहरी यानी रोजा रखने की दुआ साझा कर रहे हैं। हिंदी में रोजा रखने की दुआ। उद्धरण: बीसोमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान। इंग्लिश में रोजा रखने की दुआ। व बिसोमी घडन नवैतु मिन शारी रमादान। रोजा रखने की दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई रोजा रखता है तो उस इंसान को सहरी खाने के बाद यानी फज्र की अजान से पहले ही रोजा खोलने की नियत। रोजा खोलने की नियत इफ्तार के दौरान की जाती है, जिसमें एक रोजेदार अल्लाह की रजा के लिए दुआ पढ़ता है और रोजा खोलता है। ये नियत पहले नहीं की जाती। अगर आप पहले करेंगे तो रोजा टूट जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। रोजा खोलने का तरीका। रोजा खोलने के वक्त को इफ्तार के नाम से जाना जाता है। ये वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। इस दौरान मगरिब की अजान होती है तो खजूर खाकर अल्लाह की रजा के लिए रोजा खोला जाता है। इफ्तार करने के तुरंत बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है। रोजा खोलने की दुआ। रोजा खोलने से पहले हर मुसलमान को ये दुआ पढ़ना वाजिब है। कहा जाता है इस दुआ को पढ़ने से न सिर्फ सवाब बढ़ जाता है, बल्कि खाने में भी बरकत होती है। ये दुआ खजूर खाने से पहले पढ़ी जाती है और दुआ खत्म होने के बाद ही कुछ खाया जाता है। हिंदी में रोजा खोलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इंग्लिश में रोजा खोलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये दुआ अरबी भाषा में है, जिसका मतलब होता है, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए रोजा रखा है और तेरे ही कहने पर रोजा खोल रही हूँ।
हमें उम्मीद है कि आपको ये तमाम दुआएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई और दुआ पूछनी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी अपने चैनल पर इस तरह के इस्लामिक वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका अपना चैनल भूतिया स्टोरी 78 में हाजिर है। तो चले वीडियो को करते हैं समाप्त। शुक्रिया।